हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित तिवारी। आई एम MBBS स्टूडेंट एट SMC बहराइच। आपका नीट हेल्प पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के टॉपिक फेट ऑफ अमोनिया के बारे में। देखिए, ये जो फेट ऑफ अमोनिया के बारे में दे रखा है आपको, चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक दे रखी हुई है। टॉपिक के आप इसे सब टॉपिक बोलेंगे। इस टॉपिक का जो पैराग्राफ है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाया करती है स्टूडेंट्स को। रीज़न ये है कि यहाँ पे लाइनें जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर के फेट ऑफ अमोनिया से और लास्ट पैराग्राफ तक देखेंगे तो आपको जो लाइनें लिखी हुई इसमें कॉमा वगैरह का थोड़ा फॉल्ट है। और थोड़ा आप जो लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, इसमें क्या है कि कंसाइज वे में लिखा हुआ है। मीन्स थोड़ा कम लिखा हुआ है, कुछ लाइनें स्किप कर दी गई हैं और डायरेक्ट लिख दी गई हैं या हेडिंग्स की कमी है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इस पैराग्राफ को विदाउट टीचर हेल्प अगर पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आएगी, थोड़ा कम समझ में आएगी। इवन पल्ले ही नहीं पड़ती है बहुतों को। तो आप परेशान मत होइए, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पे बने रहिए। मैं इस चीज़ को पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा पैराग्राफ। ओके, तो फेट ऑफ अमोनिया की बात करें तो ये अमोनिया की जो फेट हो रही है, मीन्स आप ये बीच में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे फेट ऑफ अमोनिया की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर टॉपिक की बात करें, ये सब टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आप पहले थोड़ा सा डाउट किए तो मुझे फेट ऑफ अमोनिया के लिए ही बोला गया है, बट आपको मैं थोड़ा सा हल्का हल्का हिंट करते चलता हूँ। आपकी जो मेन टॉपिक होती है ये है नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको नाइट्रोजन साइकिल सबसे पहले दी जाएगी। नाइट्रोजन साइकिल जो है ये गैसियस साइकिल होती है और इसमें गैसियस साइकिल में आपको ये बताया है कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपके क्लोरोफिल में होगा, हार्मोन में होगा, प्रोटीन में होगा, अमीनो एसिड में होगा एंड मेनी विटामिन में होता है। ऑल दैट। एंड फिर इसमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। तो आप जो फेट ऑफ अमोनिया में डिस्कस करना है ये यही होता है कि आपको नाइट्रोजन से NH3 बनता है और ये होता है N2 फिक्सेशन। ओके, N2 फिक्सेशन। और अगर ये बायोलॉजिकली होता है, अगर बायोलॉजिकली होता है तो इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसको आप डाई एजोट्रॉफी भी बोलते हैं, डाई एजोट्रॉफी। ओके, जिसमें आप माइक्रोब्स की हेल्प से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है नोड्यूल्स के अंदर एंड नॉन नोड्यूल्स में भी होता है। वो आप आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपको अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया मिल जाती है और अमोनिया का आपको आपका फेट क्या हो रहा है कि अमोनिया क्या मतलब एसिमिलेशन क्या हो रहा है प्लांट बॉडी में, उसकी हमें डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने से पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अपना जो ये नाइट्रोजन साइकिल है इसको अगर देखें। नाइट्रोजन साइकिल में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में आपको ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से आप बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें आपको माइक्रोब्स की हेल्प से अमोनिया बनता है NH3। फिर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है और इसके थ्रू भी NH3 बन जाता है। और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन से आपसे HNO3 मीन्स आपकी जो नाइट्रिक एसिड होती है उस फॉर्म में और H+ निकलता है तो नाइट्रेट NO3-। और इसका डीनाइट्रिफिकेशन, ये एरो थोड़ी गलत लगी हुई है, ये एरो डायरेक्ट इधर होगी और इसका हेड इधर होगा, ये आपका इधर टेल होगा। फिर डीनाइट्रिफिकेशन होकर के N2 बन जाता है। फिर इधर अपटेक होता है और बायोमास और ये एनिमल। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले लाइनों को देखते चलेंगे। आप लाइन में फोकस करेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, अमोनिया बनता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। फिर आपके काफ़ी इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह आ जाएंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन होता है, ये जो डेड मास होते हैं, डिकेइंग मास, इनका डिकम्पोजिशन होगा और इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ये अमोनिफिकेशन हो जाता है। ये जो अमोनिफिकेशन होता है, ये 2 माइक्रोब्स होते हैं इसमें, जो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नॉन NCERT है तो, बट इसका नाम जो होता है बैसिलस माइकोट्स होते हैं एंड अदर वन इज़ बैसिलस रैमस। ये आपके कोचिंग एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 2 नाम होते हैं। इन दोनों बैक्टीरिया के हेल्प से इनका अमोनिफिकेशन होगा। और अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो डेड मैटर्स होते हैं ये अमोनिया में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद आपको ये सम जो यहाँ से जो ये पैरा दे रखा हुआ है, इस ये टोटल एक चीज़ में है यहाँ तक। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप अलग से रखेंगे और इधर का जो पैराग्राफ था ये आपका अलग है, अमोनिफिकेशन ये आपका अलग होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपका अमोनिया बनने के बाद में फिर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बन जाता है। नाइट्राइट जो आपके बनाते हैं वो आपका नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस होता है एंड जो नाइट्रेट बनाता है उसके लिए नाइट्रोबैक्टर आता है। और ये सॉइल में हो रहा है, ये सॉइल पूल की बात हो रही है यहाँ पे, सॉइल पूल में। ठीक है,
फिर सॉइल पूल में होने के बाद देखिए आपको अभी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन से आपको अमोनिया बना और डायरेक्ट आपकी जो टॉपिक पढ़नी है कि अमोनिया का फेट क्या होगा। तो एक्चुअली जब बायोलॉजिकली फिक्सेशन होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन डाइजोट्रॉफी के थ्रू होगा, तो वहाँ पे तो ये प्लांट बॉडी के अंदर अमोनिया मिल रहा है और अमोनिया का डायरेक्ट फेट मीन्स उसके आगे की प्रोसेस हमें पढ़नी है। बट आप ध्यान देंगे कि अगर ये सॉयल पूल में मीन्स अगर ये NH3 जो हुआ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या फिर अमोनिफिकेशन होता है और ये सॉयल में फिर आपको नाइट्रेट बनता है, तो आप देखिए ये जो आपको डायग्राम में इसमें साइकिल में दिया हुआ है, यहाँ से दोबारा अपटेक होता है और प्लांट्स इसको लेते हैं। तो नाइट्रेट आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसी चैप्टर में आप एक्चुअली ये तीनों चीज़ें कोरिलेट होंगी, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नाइट्रेट जो होता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट के फॉर्म में मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड सम आर इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड अमोनियम आयन। ओके, तो नाइट्रेट के फॉर्म में आपका ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगा प्लांट से और वही आपके साइकिल में दिखाई हुई है यहाँ पे कि नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है और फिर ये प्लांट बायोमास बनता है और एनिमल इसको खाते हैं और एनिमल्स में जाता है। ओके, सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे देखेंगे द नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट फॉर्म हुआ आपके सॉइल में, द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, इन लीव्स इट इज़ रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया। देखिए यहाँ पे अगर नाइट्रेट बना मतलब अगर सॉइल से इस प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो ये भी अल्टीमेटली जा करके अमोनिया बन जाता है एंड फाइनली फॉर्म्स द अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एंड यही जो अमीनो एसिड बनता है इसी को फेट ऑफ अमोनिया मीन्स एसिमिलेशन होता है। और एसिमिलेशन जो होता है अमोनिया का ये लीव्स में जो हो रहा होता है, इसके लिए आपको क्वेश्चन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम, जो एंजाइम है इसके लिए एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, ये रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू होता है और यहाँ पे एंजाइम जो होगा नाइट्रेट रिडक्टेज होता है और इसमें भी आपके मोलिब्डेनम पाया जाता है। और जो आपका इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें बायोलॉजिकल, तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम होता है उसमें MOFE दोनों पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज की बात करें, ये दोनों अलग अलग एंजाइम हैं, एक नाइट्रोजिनेज होता है और एक नाइट्रेट रिडक्टेज। तो नाइट्रोजिनेज में मोलिब्डेनम और आयरन दोनों पाया जाता है, इसमें मोलिब्डेनम होता है। ओके, सो ये आपके लीव्स में हो रहा है, नाइट्रेट से अमोनिया बनता है और अमोनिया के थ्रू अल्टीमेटली आपका अमीनो एसिड बनता है। इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है, अमोनिया से अमीनो एसिड कैसे बन रहा है, इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है फर्दर पैराग्राफ में, वो अभी दिखाते हैं। फिर अगर इसको इसी पैराग्राफ के सेकेंड लाइन्स यहाँ से देखेंगे तो नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज आल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाई बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो ये जो हो रहा था ये लीव्स की प्रोसेस है और ये जो होगा ये आपकी सॉइल में होती है। ठीक, नाइट्रेट का कन्वर्जन दो जगह हो रहा है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक नाइट्रेट आपका जो प्लांट अपटेक कर रहा है और एक नाइट्रेट ये सॉइल में होगा और यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन होगा, ये आपका सूडोमोनास के थ्रू होता है एंड थायोबैसिलस के थ्रू होता है। ओके, सो ये आउटलाइन आपकी नाइट्रोजन साइकिल की कंप्लीट होती है। मुझे मेनली इस चीज़ को फोकस कराना था क्योंकि यहाँ से आपका लिंक होगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है, मेनली नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। एंड द सेकेंड थिंग कि आपको जो इसको कोरिलेट करना है फेट ऑफ अमोनिया को। ओके, तो चले फेट ऑफ अमोनिया पे देखते हैं इसमें किन बातों का डिस्कशन हुआ है और किन बातों को हमें डिस्कस करना है। ओके, नाउ फेट ऑफ अमोनिया। फेट ऑफ अमोनिया आप देखें, इसमें बोला गया एट फिजियोलॉजिकल pH द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन। ओके, तो आपको बायोलॉजिकल फिक्सेशन से अगर आपको अमोनिया मिली है या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में अब्जॉर्ब किया या नाइट्राइट के फॉर्म में अब्जॉर्ब किया, ये और फिर आपको आपने असिमिलेशन में आपको पहले ही बता दिया कि वो अमोनिया के फॉर्म में बनता है। और इस अमोनिया को बोल रहा है कि फिजियोलॉजिकल pH पे मीन्स जो प्लांट बॉडी का फिजियोलॉजिकल pH होगा ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में। एंड सम प्लांट्स आल्सो एब्जॉर्ब इन फ्यू क्वांटिटी एब्जॉर्ब्स अमोनियम आयन, ऐसा आपने ये भी देखा था। तो मतलब अगर डायरेक्टली आपको या तो नाइट्रेट होगा या फिर अमोनियम आयन होगा या फिर नाइट्राइट होगा आपको अल्टीमेटली, और अगर आपको बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया मिला है, ये सब होंगे जो नाइट्रेट हो या नाइट्राइट हो, ये सब अल्टीमेटली फॉर्म हो जाते हैं फिजियोलॉजिकल pH पे अमोनियम आयन में। ठीक है, ये आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है इस लाइन में। फिर वाइल द मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रेट को एसिमुलेट करते हैं एज वेल एज अमोनियम आयन, दोनों को एसिमुलेट करते हैं। द लेटर इज़ क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स
हैंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम। तो जो अमोनियम आयन होता है ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, इस वजह से ये एक्यूमुलेट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक्यूमुलेट नहीं होगा मीन्स वो रुकेगा नहीं, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब बस इतना है। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी में जाएगा नहीं और इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, ये एक्यूमुलेट नहीं होगा। लेट अस नाउ सी हाउ द अमोनियम आयन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड। फिर इसी अमोनियम आयन को, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अमोनियम आयन बन रहा था, और उसको कैसे यूज होता है प्लांट्स में, कैसे अमीनो एसिड बनते हैं। देयर आर टू मेन वेज इन विच जस्ट इट इज़ टेक्स प्लेस। ओके, तो इसी को जो अमोनिया का फेट हो रहा है अल्टीमेटली अमोनिया ही है, और इसी को आप बोलेंगे एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं। एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोल दें क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होगा, और एसिमिलेशन होकर के आपका जो फॉर्म होता है वो आपकी अमीनो एसिड बनेगी। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी रिडक्टिव प्रोसेस है। रिडक्टिव प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है ये। मींस इस प्रोसेस में आपका रिडक्शन होगा। मींस आपको जो पढ़ना है वो ये है अमोनिया, या फिर इसी को ऑब्लिक कर ले, या फिर आप ये मान के चलें कि अमोनियम हो रहा है ऑब्लिक में, या फिर अमोनिया से अमोनियम बन रहा है। इससे आपका अमीनो एसिड जो बन रहा है इस चीज़ को पढ़ना है, और इसी को बोल रहे हैं फेट ऑफ अमोनिया, और इन अदर वर्ड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस प्रोसेस इज रिडक्टिव प्रोसेस। ओके, यह आपकी रिडक्टिव प्रोसेस है, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें बात करें कि एंजाइम्स कौन से होते हैं, इस प्रोसेस को करवाने के लिए एंजाइम्स कौन सा आएगा। तो एक जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, सॉरी मेंशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया था, वो आपका इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक वो किसी ईयर में एज अ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपका नेम है नाइट्रेट रिडक्टेज, ये नाम से क्लियर है। नाइट्रेट रिडक्टेज मीन्स नाइट्रेट का रिडक्शन कराएगा, तो नाइट्रेट रिडक्टेज। ओके, इसमें और नाम आते हैं जो ये आपका दे रखा है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एसिमिलेशन में काम आते हैं, वो उन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। ये भी आएगा एज सच, एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ओके, एंड ट्रांस अमीनेज, ये एंजाइम्स काम आते हैं। ट्रांस अमीनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज आपके फर्स्ट प्रोसेस, जो दो प्रोसेस है इसमें होगा, और ट्रांस अमीनेज यहाँ पे आएगा काम। अब चलिए इसको देखते हैं। ठीक, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये एंजाइम्स की भी बात कर लिए। अब प्रोसेस में देखते हैं। यहाँ पे बताया गया दो मेन वे में आपका अमोनियम आयन यूज किया जाएगा। फर्स्ट आपका होगा रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें आपका नाम से क्लियर होना चाहिए, रिडक्टिव है मीन्स जो प्रोसेस होगी वो रिडक्टिव होगी, और अमीनेशन मीन्स अमीन का जुड़ना होगा, अमीन ग्रुप जुड़ेगा या अमीनो ग्रुप जुड़ेगा। तो इसमें बोला गया इन दीज प्रोसेसेज अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। ओके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होगी, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप लिख लेना पहले से ही। ओके, सो इसमें क्या है कि अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड का अमोनियम आयन से इंटरेक्शन होगा, रिएक्शन होगा, और यहाँ पे ग्लूटामेट बनता है। तो सबसे पहले एंजाइम की बात करें, ये प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया रिडक्टिव है मीन्स रिडक्शन हो रही है, बट आप ध्यान देंगे तो नाम लिखा हुआ डिहाइड्रोजिनेज, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स जो होते हैं, क्लास ऑफ एंजाइम जो होती है, ये ऑक्सीडेशन कराते हैं। डिहाइड्रोजिनेज हमेशा ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो आप ध्यान देना नाम पे, क्योंकि नेम में कन्फ्यूजन कर सकता है। ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है, अगर ये ग्लूटामेट रिडक्टेज लिख दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, आपको एक चीज़ और बताऊं कि इससे जो ग्लूटामेट होता है, ये ग्लूटामेट ये आयनिक फॉर्म में है। एक्चुअली ये है क्या, ग्लूटामिक एसिड ही है। ग्लूटामिक एसिड को ही ग्लूटामेट बोलते हैं अगर ये एसिडिक फॉर्म में होता है। ये अमीनो एसिड होती है ग्लूटामिक एसिड, और उसका आयनिक फॉर्म में मीन्स ज्यूटर आयन फॉर्म में बात करेंगे तो उसको ग्लूटामेट बोलते हैं। जैसे आपका मैलिक एसिड होता है तो मैलेट बोलते हैं, सक्सनिक एसिड होता है तो सक्सनेट बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड होता है तो एस्पार्टेट होता है। ऐसे ही तो ये सेम थिंग होती है। अगर 8 लिख करके ये आते हैं तो मीन्स वो पर्टिकुलर उसी अमीनो एसिड की बात हो रही होती है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, तो यहाँ पे एंजाइम की बात करते हैं। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज मीन्स कि ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो एंजाइम काम कराएगा, ये एक्चुअली नेम जो है इसका ये रिवर्स नेम है,
आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम रखा गया है। मींस अगर ये प्रोसेस इधर रिडक्शन है तो अल्टीमेटली इधर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और इस नाम से आप रिवर्स देखेंगे तो इसका नाम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज करेक्ट है। ओके, तो ये आपको एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है, ये नेम आपको याद रखना होता है। ठीक, अब बात करते हैं इस प्रोसेस में हो क्या रही है, तो देखें कैसी चीज़ें हो रही हैं। अल्फ़ा क्यूटो ग्लूटारिक एसिड। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, इसमें आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं भी आपको हेल्प लग सकता है, क्योंकि वे जो बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ओम्स गा, ओम्स गा। ओके, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ओम्स मतलब ओम्स, ओम्स गा मतलब आप ऐसे याद रखें, ओम्स गा, ओम का गाना गाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रिक जो है, ओम्स जो है ये आपकी ऑक्जेलिक एसिड होती है। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रिक है, नेम याद रखने का। ओके, ऑक्जेलिक होती है, ये आपकी जो होती है एम से, ये मेलोनिक होगा, मेलोनिक होता है। एंड एस से जो आपका होगा ये सक्सिनिक होगा, सक्सिनिक एसिड। एंड जी से जो होता है ये आपका, जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है ग्लूटारिक एसिड। एंड द फिफ्थ ए इज एडिपिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे बात करें, अगर ये इसमें 2 कार्बन होगा, यहाँ पे 3 होगा, 4 होता है, 5 होता है, ये 6 होता है। ऐसे ट्रिक आप ओम्स गा से याद रख सकते हैं। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। मींस अगर ऑक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर COOH होता है, ऐसे ही। ठीक, ये आपका ऑक्सिलिक एसिड हुआ। मेलोनिक की बात करें तो एक कार्बन बीच में आ जाएगा और इधर एसिड हो जाएगा एक ग्रुप, और एक इधर। मतलब इसको मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जो नए स्टूडेंट्स होंगे उन्हें दिक्कत हो सकती है इस चीज़ के लिए। तो COOH, C और ये COOH, ये आपका मेलोनिक होगा। यहाँ पे 3 कार्बन होंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, तो बीच में अगर यहाँ पे एक कार्बन और ऐड करते हैं तो आपका ये सक्सिनिक एसिड होगा। अगर यहाँ पे कार्बन ऐड हो जाते हैं तो सक्सिनिक एसिड होगा। और ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो एक कार्बन अगर इसमें और ऐड कर देते हैं यहाँ पे तो ये हो जाती है ग्लूटेरिक एसिड। एंड 1 और ऐड करेंगे तो एडिपिक एसिड। मीन्स आपके नंबर ऑफ़ कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे तो ये नाम आता जाएगा, जिसमें और कुछ नहीं करना है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे और नंबर ऑफ़ कार्बन आपको बढ़ाने होते हैं, तो ये नेम्स आते हैं। ठीक, ओम्स का। अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर के लिए। ये तो हो गई आपकी ट्रिक, ये आपको एज अ कॉन्सेप्ट कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्कस किए। अब ग्लूटेरिक एसिड की बात करें अगर, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड ओम्स गा, मीन्स आपके जो इसमें कार्बन होगा, आपके टोटल कार्बन 5 होंगे। मीन्स आपके COOH, C एंड COOH। ओके, अल्फ़ा कीटो। अब अगर आपका एसिड ये है तो इसके लिए अल्फ़ा ये हुआ, मीन्स इस पे कीटो लगा दो। ये आपका स्ट्रक्चर होता है अल्फ़ा कीटो एसिड का। यहाँ पे अमोनियम आयन से रिएक्शन होती है और जो बनता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक्चुअली आपका अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो अपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा। C पे एक COH, एक एसिड होना चाहिए, एक आपका H होना चाहिए, एक अमीन होना चाहिए, अमीनो ग्रुप, एंड यहाँ पे कोई R होता है। ओके, ये अमीनो एसिड होता है। देखिए आपका स्ट्रक्चर अभी इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अमीन हो जाता है एंड ये आपका कार्बन चेन एज इट इज COH, तो ये आपका यहाँ पे एक H हो जाता है, ये आपका R हो जाता है, ये आपका FD ग्रुप और ये NH2। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से देख रहे थे कि ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ये था और इससे ये बन रहा है। ठीक है, ये आपका ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। इसी प्रोसेस को रिडक्टिव एनिमेशन बोल रहे हैं। रिडक्टिव एनिमेशन, क्योंकि रिडक्टिव आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्टिव हो गया, एनिमेशन एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप। ओके, सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जो फर्स्ट तरीका है इसमें रिडक्टिव एनिमेशन की बात होती है, एमिनेशन की बात हो रही है, ये होता है। ठीक, फिर जो आपकी ये ग्लूटामिक एसिड होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये आपका फर्स्ट जो प्रोसेस है, एक स्टेप होता है या तो जो तरीका है इसमें मेन वे, आपका 2 मेन वे की बात किया गया। तो फर्स्ट तरीका जो होता है ये होता है और इसी के थ्रू ग्लूटामिक एसिड बनती है। नेक्स्ट एसिड जो और सी अदर एसिड होती हैं वो इसी से डिराइव्ड कर ली जाती हैं थ्रू द प्रोसेस ट्रांसअमीनेशन। ठीक है, सो ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो ग्लूटामिक एसिड इज, इसकी बात करें अगर तो ग्लूटामिक एसिड इज
फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड, फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड, इसको आप लिख लेना, ये फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड होती है इन प्लांट, इसको आप फर्स्ट फॉर्म अमीनो एसिड इन प्लांट्स एंड कैन synthesize different amino acid through transamination. ओके, सो द क्वेश्चन, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ग्लूटामिक एसिड. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, नाउ इसको हम रफ़ कर देते हैं, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख लेना, इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ. ओके, फिर बात करते हैं ट्रांसअमीनेशन की. ट्रांसअमीनेशन में क्या हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप का मतलब अमीनेशन होगा, अमीन ग्रुप का एडिशन होगा प्लस ट्रांसमिशन होगा. ठीक, ट्रांस होगा, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगा. ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड. ये कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड समथिंग जो अभी आपको स्ट्रक्चर बनाया था ना, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, समथिंग ऐसे ही होगा स्ट्रक्चर, आप इसमें बनना भी है, अभी मैं दिखा रहा हूँ. इसमें ये हो रहा है कि कीटो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है अमीनो ग्रुप से, सेम जैसे वहाँ पे हो रहा था. ठीक, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो आपका पार्ट था, तरीका था उसमें. ठीक है, फिर इसमें बोला गया ग्लूटामिक एसिड इज़ द मेन अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड इज़ द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफ़र ऑफ NH2 द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड आर फॉर्म्स थ्रू ट्रांसअमीनेशन. यही लाइन जो भी मैंने लिखी थी तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी है, आप इसको हाईलाइट करके रखें. एक्चुअली ये जो लाइन यहाँ पे बोली गई है ये आपके ट्रांसअमीनेशन के लिए नहीं बताई गई, बताया गया है कि ये जो फैक्ट मैंने लाइन बताई थी कि इसमें ट्रांसफ़र ग्लूटामिक एसिड मेन अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें आपको बताया गया ट्रांसअमीनेशन में ट्रांसफ़र होता है. फिर बता रहा है कि ट्रांसफ़र किससे होगा, इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है. इस लाइन में NCERT ये बता रही है कि जो ट्रांसफ़र होगा वो ग्लूटामिक एसिड के थ्रू होगा. ग्लूटामिक एसिड इज़ द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफ़र ऑफ अमीन NH2, इसी को बोलते हैं NH2 द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड द अदर अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसअमीनेशन. ठीक, इस प्रोसेस के थ्रू, ग्लूटामिक एसिड के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आपका अदर एसिड बनेगा. ठीक, द एंजाइम ट्रांसअमीनेज कैटेलाइज ऑल सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है. फिर इसमें बता दिया गया एक अमीनो एसिड होगा जो कि डोनर होगा, ये आपकी अमीनो एसिड होगी, ये डोनर होगी, और यहाँ पे अमीनो रिसेप्टर, ये जो कि कीटो एसिड है, इसी की बात कर रहा है, ये आप लिख लें, ये कीटो एसिड है, ये देखें कीटो, यहाँ पे कीटो ग्रुप लिखा हुआ है, और इसमें ट्रांसफ़र होगा. तो R1 यहाँ पे है और यहाँ पे अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे कीटो ग्रुप है. आपका इसमें जब ट्रांसफ़र कराते हैं इस ग्रुप से, आप इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज देंगे, तो स्ट्रक्चर देखिए, R1 पे आपका कीटो ग्रुप आ गया, ठीक है, और R2 पे आपका अमीनो ग्रुप आ गया और ये आपका बन जाता है. ठीक है, तो इसमें अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे जो मैंने भी बताया कि ग्लूटामिक एसिड जो होती है आपको फॉर्म कराती है, एग्जाम्पल के लिए कैसे बनता है, स्ट्रक्चर तो आपको एक बार मैंने बना दिया, उसी तरीके से होगा. एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है, अच्छा इन दोनों में थोड़ा डाउट ये आ सकता है दोनों प्रोसेस में कि डिफरेंस क्या है भाई. यहाँ भी ट्रांसफ़र हो रहा था, कीटो ग्रुप हट के ये आ रहा था और अमीनो ग्रुप आ जा रहा था, तो फिर समथिंग एक ही जैसा नहीं, एक ही जैसा नहीं. यहाँ पे ट्रांसअमीनेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्टिव अमीनेशन हो रहा था. मींस अमीनो ग्रुप तो दोनों जगह जुड़ रहा है, बट यहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन और यहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र एक अमीनो एसिड से दूसरे एसिड पे जा रहा है जो कि कीटो एसिड है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है. और यहाँ पे क्या है कि अमोनियम आयन का डायरेक्ट फेट हो रहा है, इस तरह मतलब डायरेक्टली होता है ये डायरेक्ट. इसमें ये बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में डायरेक्ट अमीनो एसिड बनती है और जो कि ग्लूटामिक एसिड होती है वो अमोनियम आयन के थ्रू बन जाती है. और ये मीन्स ये प्रोसेस आपकी डायरेक्ट होगी और ये समथिंग कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट होती है, इसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट हो रहा है. ओके, तो आपको एग्जाम्पल जो बता रहे थे, ग्लूटामिक एसिड जो आपका अमीनो एसिड हो जाएगा और इस पर अगर हम अदर एसिड ऐड करते हैं, तो आप अगर एग्जांपल के लिए ले लें पायरुविक एसिड, तो इससे जो बनेगा, इन दोनों का जब ट्रांसफ़र होगा
तो ट्रांसफ़र होने से जो आपका अमीनो एसिड बनेगा ये आपका एलेनिन होगा प्लस अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। ये आप देखें अभी जो ग्लूटेरिक एसिड था ना, इसी को मैंने ग्लूटरेट लिख दिया। तो एक ही चीज़ है जो अभी आपको बताया था कि आयनिक फॉर्म हो गया। ठीक, अदर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड प्लस आप पायरुविक एसिड का एग्जाम्पल देख चुके हैं, आप सेकंड में ऑक्जिलो एस्टिक एसिड कर लें। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे जो बनेगा ये आपका बनेगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड प्लस अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ओके, सो ये ट्रांस एमिनेशन के दो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कई सारे हैं बट दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। एज सच ये यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो उठेगा ये पूछा जाएगा कि अमीनो एसिड से जब आप ग्लूटामिक एसिड का ट्रांसफ़र कराएंगे तो कौन सी एसिड बनेगी, तो ऑप्शन होगा का आंसर जो होगा वो होगा एस्पार्टिक एसिड। और अगर पायरुविक एसिड आपने लिया है तो उससे जो बनेगा वो एलेनिन होगा। ओके, ठीक। अब जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पैराग्राफ, इसमें आपको जो देखना है, इसमें ही काफ़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो इसे देखते हैं। एक्चुअली इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने जो बात किया है, यहाँ पे आपका फेट ख़त्म हो जाता है, फेट ऑफ अमोनिया। एक्चुअली यहाँ पे ब्रॉडली अगर बात किया जाए, मीन्स फेट नहीं बोलेंगे बट एसिमिलेशन जो है, एसिमिलेशन का पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आपका अमीनो एसिड बन जाता है। अब बारी आती है कि अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात हो रही है, मीन्स आप अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में अपने मेंशन कर लें इस पैराग्राफ को अलग से, मीन्स अगर ये जो जगह है स्पेस आपके यहाँ पे एक हेडिंग डाल दें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिमिलेटेड N2, या ब्रैकेट में बोल दें अमीनो एसिड, क्योंकि एसिमिलेटेड N2 जो था वो आपका अमीनो एसिड ही तो बना लास्ट में जो एसिमिलेशन हुआ, क्योंकि एसिमिलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। उसी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वो इस पैराग्राफ में आपके बात की गई है। ठीक है, तो पैराग्राफ में बोला गया द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइड्स, ध्यान देना अमाइड की बात की गई है, एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन फाउंड इन प्लांट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू अमीनो एसिड्स नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रेस्पेक्टिवली, ये दोनों इनसे फॉर्म होते हैं बाय द एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। देखिए ये लाइन ऐसे क्लियर आपको नहीं होगी, इसको स्टार्ट करने से पहले ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक दो लाइन अलग से, जो आप इस जो स्पेस दे रखा है इसमें आप ज़रूर मेंशन कर लेना, क्योंकि वरना पढ़ने के बाद आप फिर भूल जाओगे। इसमें आप लिख लें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड आर एसिमिलेटेड N2 की अगर बात करें तो इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड, मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको एसिमिलेटेड नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं एसिमिलेटेड नाइट्रोजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिमिलेटेड नाइट्रोजन थ्रू जाइलम occurs mainly in form of amides, इन फॉर्म ऑफ अमाइड्स, अमाइड जो होते हैं इस फॉर्म में होगा। एंड अगर बात करें तो ये स्पेशली किसकी बात हो रही है, स्पेशली इन लेग्यूम प्लांट, इन लेग्यूम प्लांट्स। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड या एसिमिलेटेड नाइट्रोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अमाइड के फॉर्म में होता है। एंड अमाइड जो होता है ये आपका ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक नहीं होगा, ये ऑर्गेनिक फॉर्म होगा और इसी फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, या आप लिख लें। एंड इसके लिए मैं इसे रफ़ करता हूँ। रीज़न क्या होता है, रीज़न की अगर बात करें, द रीज़न इज़ बिकॉज, आपको एनसीईआरटी खुद मेंशन करती है यहाँ पे, बिकॉज अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन दैन द अमीनो एसिड, अमाइड में ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं अमीनो एसिड के कंपेयर में, और इसी वजह से इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्योंकि अगर
आप सपोज 4 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन आप प्रेफर करेंगे जिसमें नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो। तो अमाइड के फॉर्म में ज़्यादा नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल जाते हैं इस वजह से। सो द रीज़न इज़ बिकॉज, या सिंस बात करें, सिंस अमाइड हैज़ मोर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, एक तो ये रीज़न होता है। एंड अमाइड्स आर मोर स्टेबल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। तो ये जो होते हैं अमाइड्स जो होते हैं, अमाइड्स आर मोर स्टेबल दैन अमीनो एसिड्स, आर बोल सकते हैं एसिडिक फॉर्म और एसिडिक फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि वो एसिड होंगे तो वो नो डाउट थोड़ा कम स्टेबल होंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर इसकी बात करें तो ये अब यहाँ पे आप रफ में या वैसे ही समझ सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो पैराग्राफ में बोला गया हो क्या रहा है। एक्चुअली आप इसे लाइन पढ़ें, इसमें बोला गया है कि द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइड्स जो होते हैं एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन फाउंड इन प्लांट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे एनसीईआरटी जो बोल रही है कि ये दोनों अमाइड्स एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से बनते हैं और ये दोनों अमीनो एसिड हैं। ओके, ये बोला गया। तो आपको ध्यान देना है, ये दोनों भी एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन अमाइड तो हैं ही जो कि एनसीईआरटी लिख रही है, और ये अमीनो एसिड भी हैं। ओके, ये 7 रही है और ये स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन है। मीन्स नो डाउट जो ये 4 नेम आपके लिखे हुए हैं ये चारों अमीनो एसिड हैं। ठीक है, इसमें से 2 जो है जिसमें INE लास्ट में है, ग्लूटामिन एंड एस्पराजिन, ये आपके अमाइड के फॉर्म में है। एंड आपके ये जो है ये अमाइड के फॉर्म में नहीं है, ये प्लेन नॉर्मल फॉर्म में है, अमीनो के फॉर्म में है। ओके, ये अमीनो फॉर्म में है एंड ये अमाइड के फॉर्म में होते हैं, बट ये चारों अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है बाय द एडिशन। अब ये जो बनता है इसने बताया कि ये 2 अमीनो एसिड या अमाइड मेन जो इंपॉर्टेंट अमाइड होते हैं, मैंने बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो आपका अमाइड के फॉर्म में होगा। फिर एनसीईआरटी ने बताया कि मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं, मीन्स जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो आपके होते हैं एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन। एंड ये दोनों जो फॉर्म होते हैं ये बताया कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से फॉर्म होता है रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब बता रहा है आगे की लाइन में कैसे फॉर्म होता है, बाई एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। इसमें एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप का और एडिशन हो जाता है। ठीक, अब इसमें बता रहा है कि होता कैसे है, उस प्रोसेस को इसने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाई अनदर NH2- रेडिकल। मीन्स आप इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एसिडिक के फॉर्म, जो अमीनो एसिड होगा उसमें अमीन ग्रुप ऐड हो जाता है और इस फॉर्म के थ्रू और इसी प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे अगर एस्पार्टिक एसिड की बात करें, एस्पार्टिक एसिड में तो एस्पार्टिक एसिड का जो डायग्राम होता है, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका COOH। यहाँ पे अगर बात करें तो अमीनो एसिड की मीन्स अमीन, ये आपका कार्बन एक ऐड होगा और यहाँ पे COOH, ये आपका एसिड हो गया। ये आपकी जो एसिड है ये एस्पार्टिक एसिड होती है। ये डायग्राम होता है एस्पार्टिक एसिड का। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड में टोटल 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, एक अमीन होगा और 2 आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब इसमें जो बताया है कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सॉरी ये आपका जो OH का ये फॉर्म हुआ, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा और रिप्लेसमेंट होगा अमीनो ग्रुप से। तो आपका जो फॉर्म होगा, ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये आपका COOH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CO और यहाँ पे NH2 ग्रुप। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका फॉर्म हुआ ये अल्टीमेटली एक अमाइड बन जाता है और इसी चीज़ की बात कर रहा है। ये आपका अमाइड ग्रुप हो गया और इसका जो नाम देंगे आप
नाम देंगे वो होगा एस्पराजीन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बता रही है कि इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एमाइड होता है। ठीक, सिमिलरली अगर आप बात करें ग्लूटामिक एसिड की, तो ग्लूटामिक एसिड में भी H2, ये NH2 जो होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये COOH होगा, इसका एक कार्बन, दो कार्बन, 1 2 3 4, इसमें 5 कार्बन होते हैं, COOH। ओके, इसमें आपका फिर सेम चीज़, ये पार्ट आपका OH पार्ट रिमूव होगा, एंड रिमूव होने के बाद यहाँ पे आपका, आप इसी डायग्राम में देख लें तो चलिए मैं इसको फिर से बना ही देता हूँ। ये आपका COH और ये पार्ट जो था ये आपका, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH की जगह पे ये, तो ये फिर से अमाइड हो जाता है। और ये आपका जो था ये ग्लूटामिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड, और इससे जो बना ये ग्लूटामाइन हो गया, ग्लूटामाइन। ओके, ये अमाइड हो गया। रिमेंबर, ये दोनों भी अमीनो एसिड ही हैं, अमीनो एसिड ही हैं दोनों, क्योंकि जो आपका अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको ये दोनों भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इवन ये दोनों जो होते हैं ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एस्पराजीन एंड ग्लूटामिन एंड इवन यही दोनों नहीं, जो आपके ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होते हैं ये भी आपके एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं, सॉरी नॉन एसेंशियल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, यह आपका इतना पार्ट आपका कंप्लीट होता है। फिर आप में इस लाइन में आपको बताया गया है कि सिंस अमीनो एसिड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड, ये आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें 5 कार्बन पे, और अगर ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो था ये 5 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन एंड कार्बन का जो रेशियो था 1:5 था, ये आपका ग्लूटामिक एसिड का था। और ग्लूटामीन की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन रेशियो कार्बन इज 2:5। तो यहाँ पे देखिए 5 कार्बन पे 2 नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और वहाँ पे 5 कार्बन पे 1 नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो यहाँ पे कार्बन का रेशियो ज़्यादा है, और उसी चीज़ को एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिंस अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया जाइलम, ये जाइलम के थ्रू होता है, वेसल्स। ठीक, इसके बाद आपका ये भी लाइन खत्म होता है, फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, इन एडिशन अलोंग विथ द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स की बात कर रहा है, सम प्लांट्स जिसकी बात कर रहा है सोयाबीन की। मीन्स ये आपका जो पूछेगा, ये आपका जब भी सोयाबीन के लिए पूछेगा तभी होगा सोयाबीन एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरेट्स। मीन्स सोयाबीन के केस में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, मीन्स ये नाइट्रेट के फॉर्म में होने के बाद अल्टीमेटली अमोनिया बना, और अमोनिया के बाद अमोनियम फॉर्म होता है, फिर उसके बाद ये यूरेट्स का फॉर्मेशन होगा, और इसी फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। एक्सपोर्टेशन, ये एक्सपोर्टेशन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्सपोर्टेशन जो होता है वो यूरेट्स के फॉर्म में होता है। दीज कंपाउंड ऑल्सो है पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ओके, सो आपका ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस चीज़ की अगर बात करें कि ये जो आपकी प्रोसेस जो इन दोनों को मैं स्ट्रक्चरली दिखाया हूँ, ये आपका होता है एक जो ट्रांसअमिनेशन के लिए, जो एसिमिलेशन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस प्रोसेस को अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटालिटिक एमाइड का फॉर्मेशन होगा, मींस कैटालिटिक एमाइडेशन, कैटालिटिक एमाइडेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है इस प्रोसेस में, मींस एसिड से एमाइड के फॉर्मेशन में एक एंजाइम ऐड करेगा, और उस एंजाइम में की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि OH जो रेडिकल होता है इसको कन्वर्ट कर देगा, मींस उसको रिमूव करेगा, और उसके जगह पे NH2 रेडिकल को ऐड कर देता है, इसमें अमीनो ग्रुप का आयन होगा, और इस प्रोसेस को जो नेम देंगे वो कैटालिटिक एमाइडेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वन थिंग मोर कि मैं वैसे तो अपने वीडियोज़ में कभी नहीं कहता कि आप शेयर लाइक जो भी करना है, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और नहीं अच्छा लगता है तो तुरंत डिसलाइक करें। ठीक है, बट यार देखो, अगर आप थोड़ा शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए जो मतलब एक स्ट्रेंथ का काम करेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे आपके लिए अच्छा वीडियोज़ ला सकूँगा। तो प्लीज़ आप मैक्सिमम हो सके तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें, और मैं बार बार नहीं बोलूँगा अपने हर वीडियो पे, बट ज़रूर आप शेयर किया करें। मैं बोलूँ किसी वीडियो में या नहीं बोलूँ, बट आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको कोई डाउट क्लियर हो जा रहे हैं
तो कम से कम 2 4 10 लोगों में ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।